गिलहरी की होशियारी। घने जंगल में सभी जानवर मिलजुल कर रहते थे। यह जंगल हरे भरे पेड़ों, रंग बिरंगे फूलों और कलकल करती नदियों से भरा हुआ था। यहाँ के राजा शेर, सिंघम थे, जिनके साहस और न्यायप्रियता के कारण जंगल में शांति और समृद्धि बनी रहती थी। सिंघम का सबसे अच्छा दोस्त था दब्बू, एक छोटी सी गिलहरी। दब्बू देखने में छोटी थी, लेकिन उसकी बुद्धिमानी और फुर्ती के कारण वह जंगल में बहुत सम्मानित थी। वह हमेशा सभी की मदद करने के लिए तैयार रहती थी और अपने छोटे कद के बावजूद उसने कई बार जंगल को मुश्किलों से बाहर निकाला था। एक दिन जंगल में एक बड़ा खतरा मंडराने लगा। दूर दूर से खबरें आ रही थी कि जंगल में एक धूर्त भेड़िया कालू आया है, जो बेहद चालाक और खतरनाक है। वह छोटे जानवरों को धोखा देकर खा जाता था और बड़े जानवरों को भी नुकसान पहुंचाने की ताक में रहता था। कालू इतना चालाक था कि कोई भी उसे पकड़ नहीं पाता था। सिंघम को जैसे ही कालू के बारे में पता चला, उसने सभी जानवरों को सतर्क रहने की सलाह दी। लेकिन फिर भी जंगल के जानवरों में भय व्याप्त हो गया। सब सोचने लगे कि अगर कालू ने हमला किया तो क्या होगा। दब्बू ने सोचा, अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो कालू पूरे जंगल को बर्बाद कर देगा। वह कालू की चालाकी के बारे में सुन चुकी थी, लेकिन उसे अपने बुद्धिमत्ता पर भरोसा था। उसने तय किया कि वह कालू को जंगल से बाहर करने का कोई तरीका खोजेगी। एक दिन दब्बू ने कालू के बारे में और जानकारी इकट्ठा करने के लिए जंगल के बाहर जाकर उसे ढूंढने का फैसला किया। वह जानती थी कि यह बहुत खतरनाक होगा, लेकिन वह डरी नहीं। दब्बू ने धीरे धीरे कालू का पीछा करना शुरू किया और आखिरकार उसे जंगल के किनारे एक छिपे हुए गुफा में देख लिया। दब्बू ने देखा कि कालू गुफा में बैठकर योजना बना रहा है कि कैसे वह जंगल के जानवरों को धोखा देकर अपने जाल में फंसा सके। दब्बू को एक चाल सूझी। उसने तुरंत एक योजना बनाई और चुपचाप वापस जंगल में आ गई। दब्बू ने जंगल के सारे जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें अपनी योजना बताई। वह बोली, हमें कालू को उसकी ही चालाकी से मात देनी होगी। हम सब मिलकर एक नकली जाल बनाएंगे और कालू को उसमें फंसाएंगे। सभी जानवरों ने दब्बू की योजना को समझा और उसे सफल बनाने के लिए अपनी अपनी जिम्मेदारियां ले ली। जंगल के जानवरों ने मिलकर एक बड़ा जाल तैयार किया, जो दिखने में बहुत ही साधारण लगता था, लेकिन वास्तव में वह बहुत मजबूत था। दूसरे दिन दब्बू ने अपनी योजना के अनुसार कालू के पास जाकर उससे कहा, कालू भैया, मैंने सुना है कि आप बहुत चालाक और ताकतवर हैं, लेकिन अगर आप सच्चे में इतने ही ताकतवर हैं, तो हमारे जंगल के सबसे कठिन जाल को तोड़कर दिखाइए। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, तो हम सभी आपकी ताकत और चालाकी के आगे झुक जाएंगे। कालू को दब्बू की बातों में चुनौती महसूस हुई। उसे लगा कि यह तो उसके लिए एक आसान काम है। उसने तुरंत दब्बू की चुनौती स्वीकार कर ली। दब्बू ने कालू को उस नकली जाल की ओर ले जाया, जिसे सभी जानवरों ने मिलकर तैयार किया था। कालू ने जाल को देखा और उसे तोड़ने के लिए कूद पड़ा, लेकिन जाल बहुत मजबूत था और जैसे ही कालू उसमें फंसा, उसने अपने आप को उसमें जकड़ा हुआ पाया। अब कालू की चालाकी और ताकत दोनों बेकार हो गईं। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन जाल से बाहर नहीं निकल सका। दब्बू ने सभी जानवरों को बुलाया और सबने मिलकर कालू को जाल में ही पकड़ लिया। सिंघम भी वहां पहुंचे और दब्बू की होशियारी की तारीफ की। उन्होंने कहा, दब्बू, तुमने अपनी बुद्धिमानी और साहस से पूरे जंगल को एक बड़े खतरे से बचा लिया है। हम सब तुम्हारे आभारी हैं। इसके बाद कालू को जंगल से बाहर निकाल दिया गया और वह फिर कभी उस जंगल की ओर लौटने की हिम्मत नहीं कर सका। दब्बू की होशियारी और उसकी योजना ने पूरे जंगल को सुरक्षित कर दिया
और सभी जानवरों ने मिलकर उसका धन्यवाद किया। सिंघम ने दब्बू को जंगल का संरक्षक नियुक्त कर दिया और उसे यह अधिकार दिया कि वह जब चाहे जंगल की भलाई के लिए निर्णय ले सकती है। सीख: चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर आप बुद्धिमानी से काम ले और मिलकर साथ चलें, तो किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।